नमस्कार सभी दोस्तों को। पहले हम कॉपी पे पढ़ते थे, आज से हम बोर्ड पे पढ़ना शुरू करते हैं। जेई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप पहले पढ़ सकते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ। इसके दोस्तों, इसके दो रूट्स आने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो हम इसके अल्फ़ा और बीटा निकाल नहीं सकते कि पुट कर दें और मिनिमम वैल्यू हम बता दें। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी हमने क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अलग अलग मार्कर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट ऑफ बताएंगे तो कितना आएगा। सम ऑफ रूट अगर बताएंगे तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, जिसमें बी की वैल्यू ये दे रखी है -3 - ए डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये सी की वैल्यू है। ठीक है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू। तो डिवाइडेड बाई ए यानी 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a-3। ठीक है, और अगर बात की जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोस्तों हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि हम इसको इस वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता ही है, सी अपॉन में ए होता है। तो सी ये रहा -2a + 1 डिवाइडेड बाई क्या है 1। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और +2 अल्फ़ा बीटा आएगा, जिससे कट जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। चाहें तो आप यहाँ से भी आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, वही इसे लिखा गया है, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस वो +2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आया, वही लिखा गया। तो आप अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो ये पुट किया तो हमने आगे ये आ गया a-3 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही 1 - 2 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा खोला तो क्या आ जाएगा, a² + 9 आएगा। a - b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ तो क्या आएगा, -2ab यानी 6a आएगा, और प्लस में ये दे रखा है वो माइनस आएगा -2 और प्लस कितना आएगा, प्लस हो जाएगा 4a। ठीक है, अब इसको क्या किया, सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² तो हमें पता ही है, a², इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, और प्लस में कितना बच जाएगा, प्लस में ये क्या माइनस और प्लस के 7 बच जाएगा। ठीक है, और अगर इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है दोस्तों। ये आगे देखो, ये क्या आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया, a-1 का होल स्क्वायर और +6। ठीक है, ये आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू अगर निकाली जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि जब भी ऐसे x² होता है तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये तो 0 होना पड़ेगा ना, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जिसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर मिनिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो आ जाएगी आपकी 6। ये अगर ये पार्ट अगर 0 होगा तभी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 6 बचेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। थैंक यू।